आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी का जो किरदार है वो भी ठीक से अदा कर सकता है? इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नुकसान होता, कौन सा दारा बचेगा, कौन से महल बचेंगे? जय हिंद दोस्तों। पाक मीडिया डिबेट कर रहा है कि भारत आज कहां से कहां पहुंच गया है। भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और पाकिस्तान आज भी $1-2 बिलियन के लिए दर बदर भटक रहा है। भारत अब खुद से हथियार बनाने लगा है और एक्सपोर्ट भी करने लगा है। हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है भारत। आखिर भारत के इरादे क्या है, जिस पर मेजर गौरव आर्या कहते हैं पाकिस्तान और चाइना अलग नहीं है, पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है। जो चाइना कहेगा वो पाकिस्तान करेगा। दोनों का एक साथ सामना करने को तैयार हो रहा है भारत, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है चाइना। चाइना को पाकिस्तान से पैसे नहीं चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान को ही निकल जाएगा एक दिन चाइना। किसी गलतफहमी में ना रहे ये पाकिस्तानी। सहज से मिट्टी और हिमालय से ऊंची दोस्ती। इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वही अमेरिका पे डिपेंड करते करते जो अब ये हालत हुई कि इनकी अपनी इकॉनमी नहीं है, $1-1 बिलियन के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं। ऑन द अदर हैंड हम भारत को देखते हैं कि भारत इस वक्त ओवर $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ओवर $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होगी। अब भारत ने अपने हथियार बनाने खुद भी बहुत तेज़ी से शुरू कर दिए। पहले भी बना रहे थे कि अब तो बहुत तेज़ी से अब उनकी एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ भारत दुनिया से हथियार भी बड़े पैमाने पे ख़रीद रहा है। अभी एक रीसेंट रिपोर्ट आई कि उसमें इतनी बड़ी जो ख़रीदारी भारत कर रहा है, तो पाकिस्तान से तो अब भारत को कोई इतनी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। तो फिर आफ्टर ऑल भारत को इतने बड़े बड़े हथियारों के ज़खीरों की क्या ज़रूरत है? इंडिया ये नहीं देखता कि एक चाइना है एक पाकिस्तान है। इंडिया ये देखता है कि एक चाइना है और एक पाकिस्तान और चाइना है। बेसिकली इंडिया बिलीव्स, इंडियाज फॉरेन ऑफिस, इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस मिनिस्ट्री, they believe that China is a proxy, Pakistan, my apologies, Pakistan is a proxy for China। यानी कि चाइना पाकिस्तान से काफी कुछ ऐसी चीजें करवाता है जो कि चाइना सामने आके खुद नहीं करना चाहता। आपने कहा कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी है और भारत में ऐसा समझा जाता है कि चाइना पाकिस्तान से कुछ भी करा सकता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड मेरे साहब हम ये भी देखते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं की इस सारे फाइनेंशियल क्राइसिस में, बल्कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस को डीपन करने में चाइना का ज़्यादा किरदार है, जिस तरह के एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ किए हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की फ़ौज में भी ये तासर है कि भाई हमें चाइना से तो कुछ मिलना नहीं, अल्टीमेटली अमेरिका से ही हमारे सॉफ्टवेयर हों अपग्रेड होने हैं, हार्डवेयर हों अपग्रेड होने हैं, और अगर पैसे की कोई आस है और अगर जर्नैलों के बच्चों के वीज़ों की कोई आस है तो वो तो अमेरिका से ही है। चाइना में बच्चों को तो पढ़ाना नहीं है इन्होंने। तो इस सारी सूरत हाल में आपको लगता है कि पाकिस्तान चाइना का प्रॉक्सी का जो किरदार है वो भी ठीक से अदा कर सकता है या नहीं? देखिए साहब, जब दोनों मुल्कों में ये सबसे बड़ा जो फ़र्क है सर, जो दोनों मुल्कों में फ़र्क है, चाइना एक तरफ और अमेरिका एक तरफ। अमेरिका ने कभी अपने पैसे वापस नहीं मांगे, अगर मांगे भी होंगे तो इतने एग्रेसिवली नहीं मांगे जैसा चीन मांगता है। चाइना दे के भूलता नहीं है पैसे, तो इनके गले में हड्डी जैसी फंस गई है। चाइना पाकिस्तान का भरता बना देगा अगर पाकिस्तान बात नहीं माने चाइना की। पाकिस्तान अमेरिका से मुंह मोड़ सकता है। इस सारी एनवायरनमेंट में जब चाइना ने पाकिस्तान में कोई 20 से 40 बिलियन डॉलर अब तक लगाए हैं, जिनके नंबर्स क्लियर नहीं हैं, पाकिस्तान खुद चाइना के खौफनाक डेट ट्रैप में फंस चुका है। आप समझते हैं, आखिर में मैं जो आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे कि इस इकोनॉमिक डेट ट्रैप से पाकिस्तान निकल सकेगा? ताहिर साहब, आज तक कोई नहीं निकल पाया इससे। कोई एक मुल्क आप बता दें दुनिया में कि साहब एक ये मुल्क है, 50 मुल्कों को पैसा दिया चीन ने, 50 में से 49 तो फंस गए, लेकिन एक जो है निकल गया। वो एक मुल्क का कोई नाम बता दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाइना पैसे क्यों दिए चाइना ने पाकिस्तान को? चाइना ने श्रीलंका को पैसे क्यों दिए, लाओस को पैसे क्यों दिए, कीनिया को क्यों दिए, दुनिया भर में पैसे क्यों दिए? ये जान के पैसे दिए। हर चीज के पीछे क्यों होता है ना, इसके पीछे वजूहत क्या है? चाइना ने पैसे ही इसलिए दिए कि ये वापस हमें ना दे पाए। चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं पाकिस्तान से।
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि चाइना का दिया हुआ पैसा आज तक कोई लौटा नहीं पाया, कोई नहीं लौटा पाया चाइना का पैसा। चाइना देता ही उसको है जब चाइना को ये 100% गारंटी हो जाए कि ये मुल्क कभी हमारा लोन नहीं चुका पाएगा, तब चाइना उसको पैसे देना शुरू करता है, क्योंकि चाइना को पैसे वापस चाहिए ही नहीं। चाइना को पैसे थोड़ा ना वापस चाहिए पाकिस्तान से, चाइना को पाकिस्तान से पाकिस्तान चाहिए। मलिक साहब, डॉलर के हवाले से तो कोई आपको कंसर्न नज़र आता है? एक उन्होंने हमें तसल्ली दे दी है, अब तो मुझे लगता है वज़ीर बराए तसल्ली हैं मिफ्ता इस्माइल साहब। कब ये डॉलर की फ़्लाइट ख़त्म होगी और अंदर आने शुरू होंगे? बेड़ा तो गर्क कर दिया हर चीज़ का। भाई साहब, उनकी तसल्ली, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी कोई नहीं। देखो ना, अगर खुदा ना खासा मेरे पेट में दर्द है, आप बातें करते नहीं तुम्हारी दर्द ठीक हो जाएगी, मेरा तो रोना है, दर्द ख़त्म करो। ये मेरे दुनिया का वाहिद मुल्क होगा यहाँ 4 रुपये 5 रुपये डॉलर की कीमत बढ़ना अब खबर ही नहीं रही। ये हद है बेहिसी की, इस स्टेट की और सॉरी इस निज़ाम की, कि आपके लिए 4 रुपये जो डॉलर अगर आपका बढ़ गई है उसकी कीमत, इसका मतलब पता क्या है? आपकी 80 बिलियन डॉलर की हमारी इम्पोर्ट्स है। हमारे यहाँ जो हम दुनिया को चीज़ें बेचते हैं उससे डबल हम चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं। सिंपल ज़ुबान में आप समझ लें कि आपने महंगाई का एक एटम बम लोगों के सर पे रख दिया। आपने भी छोटी सी मिसाल दे दी, और जो आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बोली है इसबगोल का छिलका, आपको पता है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं। अभी आपके लिए इतला है ये कि आपके जो ऑलरेडी बैंक हैं, तेल की जो LC चली वो 250+ है, और ब्लूबर्ग जो इंटरनेशनल इदारा है उसकी मैं आज रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो बड़े आराम से लिख रहा है 275 रुपीज़ $1 इन पाकिस्तान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल उसको टच कर गया। और ये फ्री फॉल है, जो एक्सपर्ट कहते हैं फ्री फॉल का मतलब है आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि 300 पे रुकेगा, ये 350। अब हम सुप्रीम कोर्ट से जो लड़ाई है उससे फारग हो लें। इस जंग में अगर इस मुल्क का ही गवर्नेबल ना रहा तो किधर जाएंगे हम? ये अदारों को सोचना चाहिए ना कि ये पसंद दो फखर है ना हम पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, दूसरे पाकिस्तान है। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को नुकसान होता, कौन सा दारा बचेगा, कौन से महल बचेंगे? आप श्रीलंका आपके करीब ही है ना, सदर कैसे भागा? कादी साहब, इस वक्त से डरे ये सब लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।